नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको 2 बार मैंने मोमिनी बाबा जी की सत्संग दी। एक बार हमने महाराज जी के साथ पूरी दिनचर्या बिताई थी और एक बार मैंने मोनी जी के भाव की जो हमें ग्रंथ मिला था उसका हमें। जिन भाइयों को ग्रंथ या मोनी बाबा जी का एड्रेस पता नहीं है, उनको एड्रेस अगर मोनी बाबा जी का चाहिए या ग्रंथ चाहिए तो धर्म दर्शन की यात्रा का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। उसमें आपको मेरी पूरी दिनचर्या दिखाई दे रही है और एक बार देखना आपको कैसी लगे वो भी मुझे कमेंट करना। आप उस यात्रा को, धर्म की यात्रा को, सर्वधर्म की यात्रा को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी जर्नी के साथ साथ आपको संतों के दर्शन के, संतों के स्थान का और कुछ संत जो अपना नंबर दे रहे हैं तो नंबर भी आपको उस चैनल पे मिल जा रहे हैं। तो आप पहले महाराज जी के आशीर्वाद के साथ आज की सत्संग शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि महाराज जी ने हमें 100% लक्ष्य प्राप्ति का, सफलता पाने का रामबाण सूत्र बताया गया है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सब कुछ कर्म से मिल जाता है। तीनों लोकों में केवल भगवान नहीं मिलता, भगवान केवल भाव से मिलता, उसे कर्म नहीं करना पड़ता। तो अगर हम कर्म जो है नियमों से करें, जिम्मेदारी से, तो सफलता 100% मिल सकती है। 100% सफलता के रामबाण सूत्र लक्ष्य निर्धारण। हमारा उद्देश्य हमने निर्धारित नहीं किया है तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है, क्या हमें चाहिए है और कहाँ जाना, कुछ पता ही नहीं। तो हम तैयारी किसकी करेंगे, तैयारी क्या करेंगे, और जब तैयारी नहीं होगी तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। जैसे कि अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारित करते थे वो सबसे पहले कि हमें चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाया था उन्होंने। सब कह रहे थे, द्रोणाचार्य बोले तुम्हें क्या दिखता है, तो बोले कि हमें वृक्ष दिखता है, पत्ते दिखते हैं, आकाश दिखता है और आकाश में उड़ते पक्षी दिखते हैं। फिर एक वृक्ष पे पक्षी है वो भी दिखता है, फिर उसकी आंख है। सबने ऐसे ऐसे बताया, वृक्ष दिखता है, पत्ते दिखते हैं, आकाश दिखते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी बैठा उसकी आंख। अर्जुन पूछा तुम्हें क्या दिखता, बोले मुझे कुछ नहीं दिखता, केवल पक्षी की आंख दिखती है बस, जिसको वेदन करना है। अब बताओ एकाग्रता कितनी बड़ी तीव्र है उसकी, वो नहीं देख रहा है। अगर वो सभी कुछ देखेगा तो भटक जाएगा। हमें अपना लक्ष्य देखना है, हमें नहीं देखना संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखना, हमें अपना लक्ष्य देखना है। लक्ष्य देखोगे तभी तो एकाग्र मन होगा उसमें। जब उसमें एकाग्र मन ध्यान होगा तभी तो हम लक्ष्य भेदन कर पाएंगे। उन्होंने मछली को भेज दिया ऊपर देख के नीचे, नीचे देख के ऊपर भेज दिया मछली को। तो कहने मतलब ये है कि हमें ना वृक्ष देखना है, न पत्ते देखना है, न आकाश देखना है, न पक्षी देखना है उड़ते हुए, और वो पक्षी भी नहीं देखना है जिसकी आंख को भेदन करना है, बल्कि उसकी आंख ही देखनी है। तो इतनी एकाग्रता थी उनकी, एकाग्रता मन की स्थिरता। तो सबसे पहले हम लक्ष्य अगर निर्धारित हमने किया है तो उसके हिसाब से फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। अगर मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर की 1 किलोमीटर हमें दौड़ना है या 10 किलोमीटर में दौड़ना है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो है तैयारी करेंगे, दौड़ करेंगे, समय को हिसाब से अभ्यास करते करते फिर उतना ही साहस जुटाएंगे, हम साहस भी उतना ही जुटाएंगे। और उसके बाद साहस जुटाने बाद हम समय का भी पालन करेंगे। इतने समय में इतनी दौड़ करना, जैसे मिलिट्री में तैयारी करते हैं, इतने समय में हमें इतना दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, यानी हमें जो है 30 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो अभ्यास हम उसका करेंगे, महीनों करते हैं, फिर हम समय फिक्स करते हैं, फिर उतना साहस भी हमारे अंदर हो जाता है, साधन भी हम जुटाते हैं। तो अंत में जो है हम, और एकदम अचानक अगर कह दे अधिकारी कि नहीं अब रेस तुम्हें जो है 1 किलोमीटर और 11 करना है, फिर हिम्मत टूट जाएगी, नहीं कर पाएगा, 1 किलोमीटर भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। क्यों कि उसकी तैयारी 10 किलोमीटर की है, महीनों की, वो 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो फेल हो जाएगा। इसलिए जितना जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना साहस जुटाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। और जब तक
मान लीजिए हमें परिक्रमा करनी है राधा गोवर्धन की या वृंदावन की, तो बच्चे कभी नहीं गया, उससे कहा पापा जी हम भी परिक्रमा चलेंगे, तो परिक्रमा चलो शौक में, हाँ चलेंगे। बोले कर लोगे? बोले हाँ कर लेंगे। अब उन्होंने जो है गोवर्धन की परिक्रमा करने गए तो कहा कि हम बड़ी परिक्रमा कर लेंगे, 12 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर नहीं करेंगे। वो करने लगे तो उत्साह में कि गोवर्धन प्रसन्न हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, कृपा करेंगे। अब उस उत्साह में बच्चा चल रहा है, चलते 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 10 किलोमीटर चल गया, तभी वो खुद थक गया, पहली बार गया था। लेकिन उसके अंदर एक भाव था, अरे अब 10 किलोमीटर चले आए, पीछे लौटे 10 किलोमीटर जाना है, यहाँ तो 2 किलोमीटर रह गया, जैसे तैसे करो, प्रभु कृपा हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। तो उस लालसा में उसका उत्साह अभी बना हुआ है, थक गया, लेकिन फिर भी बोले बाबा बैठ जाओ, थोड़ी देर हम आराम कर लें। थोड़ी देर बैठ के कुछ नाश्ता कर लिया और फिर चलने लगा, बगैर ही कहे चलने लगा। पिता नहीं कहा, अपने आप ही उसने साथ जुटाया कि अरे हम आए हैं तो 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर और चलेंगे और प्रभु कृपा करें हम पास हो जाएंगे। तो उसका उत्साह बना हुआ है 10 किलोमीटर का, और अभ्यास भी है, हिम्मत भी है, उसकी तैयारी है। और जब वो 12 किलोमीटर हो गया तो वो तो उसने अपने उत्साह से अपना जो आस्था थी प्रभु में वो कर लिया। अब पिताजी बोले चलो ये भी परिक्रमा कर लेते हैं, छोटी राधा कुंड की 9 किलोमीटर की, या चलो 1 किलोमीटर वहाँ हुआ है। नहीं अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब तो उसने शस्त्र डाल दिए, बोले अब नहीं, 1 कदम बढ़ेगा आगे। तो उसकी तैयारी होती है लक्ष्य के हिसाब से, इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी होता है। हमें लक्ष्य नहीं पता है, हमें कहाँ जाना, क्या प्राप्त करना, क्या चाहिए, तो हम तैयारी किसके लिए, सफलता काहे को होगी। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारण हम जरूर करें। लक्ष्य निर्धारण के बिना हम दिशाहीन, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना, क्या करना, क्या चाहिए। यात्रा करते हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पाना है। निस्सार जीवन जी रहे हैं, निस्सार, जिसका कोई सार ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लक्ष्य निर्धारण के बिना हम दिशाहीन यात्रा करते हैं। अब गुरु क्या होता है, भगवान से मिलाने का मार्ग ही तो बताता है, चलना तो उसी को पड़ेगा। वो तो मार्ग बताएगा कि भाई तुम इधर माया में फंस संसार में जा रहे हो, संसार को मत देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें भगवान की ओर जाना, भाई संस्कार देता है, मार्ग बताता है, चलना तुमको पड़ेगा। अब चलोगे ही नहीं, पैर नहीं टेकोगे तो गुरु क्या करेगा। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारण करने के बिना हम दिशाहीन होते हैं। दिशा मिल जाती तो उसी दिशा हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना, क्या करना। हम निस्सार, कोई सार, कोई उसका मतलब ही नहीं जीवन का। संसार में आकर दुर्लभ मानव जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं हम। अंत में हम हाथ मलते पछताते रह जाएंगे। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही कहीं दोबारा मानव जीवन हाथ लगेगा। अतः इसलिए, अतः मतलब इसलिए होता है सच्ची सफलता, लक्ष्य प्राप्ति, जो प्रभु प्राप्ति है, सच्ची सफलता होती है लक्ष्य प्राप्ति हेतु लक्ष्य को निर्धारित करें। इस मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का उद्देश्य, इस मुख्य लक्ष्य जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ मानव जीवन का उद्देश्य की तरह ही जीवन यात्रा से सुविधा हेतु भौतिक, देखो इस मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का उद्देश्य जो प्रभु प्राप्ति है की तरह ही जीवन यात्रा में सुख सुविधा हेतु भौतिक सफलता, जो भौतिक सफलता है वो तो मुख्य सफलता है, ये बहुत ही नाशवान सफलता है कि हमें ये पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी मिल जाए और पैसे का साधन बन जाए, तो ये बहुत ही सफलता है नाशवान। लेकिन मुख्य सफलता वो है जो हम मुख्य यानी प्रभु प्राप्ति, जो मानव जीवन का उद्देश्य मुख्य है, वो लक्ष्य प्राप्त होना, उसमें सफल होना सच्ची सफलता है। और इसमें हम पढ़ाई लिखाई करके हम नौकरी मिल जाए, खूब धन पैदा करें, ये तो जीवन जीने की सुख सुविधा, ये तो बहुत ही सफलता है। लेकिन इसमें भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। जैसे उसमें लक्ष्य निर्धारित करो, इसमें भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी तैयारी करेंगे और टेस्ट में नहीं तैयारी करेंगे तो हमें नौकरी में पास कैसे हो,
कैसे मिलेगी, तो ये भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है हमको। वो लिखा हुआ है कि अतः सच्ची सफलता लक्ष्य प्राप्ति हेतु लक्ष्य को निर्धारित करें। इस मुख्य लक्ष्य, ये तो मुख्य लक्ष्य है, इस मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का उद्देश्य की तरह ही जीवन यात्रा में सुविधा हेतु भौतिक सफलता भी लक्ष्य निर्धारित करने पर ही प्राप्त हो सकती है। इससे मन लक्ष्य की ओर आने लगता है। जब लक्ष्य हमारा है तो वहाँ पे मन हमारा संसार से हटकर उधर चलने लगता है। जब लक्ष्य निर्धारित कर, अब लक्ष्य नहीं तो कहाँ जाएगा, कहाँ लगाएंगे, दिशा ही नहीं आपको होता क्या करना क्या पाना कहाँ चाहिए। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने से हमारा मन संसार से उधर चलने लगता है, इतना होता है। अब दोबारा क्या है, अब दूसरा नंबर है लक्ष्य प्राप्ति का प्रबल यानी तीव्र इच्छा शक्ति से, बहुत प्रबल इच्छा शक्ति से तीव्र दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त जो है हम हर सूरत से प्राप्त करेंगे। बहुत इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा करके और संकल्प करो कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये हमारे अंदर होना चाहिए दृढ़ संकल्प। जैसे ध्रुव ने कहा हम प्रभु को प्राप्त करके ही रहेंगे, और रास्ते में चल दिया, पता ही नहीं रास्ता कहाँ है भगवान। तो उन्होंने लक्ष्मी ने पूछा, ये बच्चा 5 साल बच्चा जा रहा है जंगल में, इसे क्या पता है प्रभु कहाँ रहते हैं। तो प्रभु कह रहे अरे उसका दृढ़ संकल्प उसको पहुँचाएगा, उसकी मंजिल पे उसका दृढ़ संकल्प पहुँचाएगा। अगर दृढ़ संकल्प है तो मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो इसलिए दृढ़ संकल्प हम करें, लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा से दृढ़ संकल्प करें। तो उससे क्या होगा, लक्ष्य प्राप्त करने की जब हम संकल्प सहित तीव्र इच्छा करते हैं, तब इस प्रबल तीव्र इच्छा शक्ति से हमारा मन ध्यान संसार से हटकर लक्ष्य में स्थिर होने लगता है। पहले तो आने लगा, लक्ष्य निर्धारित करने से तो मन आने लगा उधर, और जब हमने प्रबल तीव्र इच्छा से दृढ़ संकल्प किया तो मन उसमें स्थिर होने लगता है। अब तीसरा नंबर है, धीरे धीरे जब अभ्यास होता है तो लक्ष्य में मन ध्यान की एकाग्रता। अब लक्ष्य में अभी तो हमने संकल्प जरूर प्राप्त करके रहेंगे, अब उसमें लक्ष्य में मन एकाग्र करो, तब प्राप्त होगा। संसार को भूल जाओ, क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, बस हमें अपना लक्ष्य देखना है, कुछ नहीं देखना। अपना खाना पीना सुख चैन सब भूल जाओ कुछ समय के लिए, खाना पीना सुख चैन सब ये भी संसार रूप है शरीर, इसको सब भूल जाओ और लक्ष्य में अपना एकाग्र मन करो। जैसे उन्होंने चिड़िया की आंख में मन लगाया था, तो यहाँ तो लक्ष्य निर्धारित करने से मन आने लगा और लक्ष्य प्राप्ति का तीव्र इच्छा से संकल्प किया, प्राप्त करके रहेंगे, तो ध्यान स्थिर होने लगा। और जब लक्ष्य में एकाग्र मन हमने किया, बिल्कुल उसमें जब हमारा मन ध्यान लक्ष्य में एकाग्र स्थिर हो जाता है, तब हम अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य, आवश्यकता अनुसार संबंधित सूत्रों, जो हमारे संबंधित हैं सूत्रों के भी शक्ति, सामर्थ्य एवं साधनों के सहयोग से, हमारे पास कोई कमी है तो अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, तो जब लक्ष्य में मन एकाग्र हो जाता है तो हम अपनी पूरी शक्ति से, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य, आवश्यकता पड़ी तो संबंधित सूत्रों से भी शक्ति, सामर्थ्य एवं साधनों के सहयोग से सच्चे मन। अब देखो एक एक शब्द का अनमोल कीमत है, इतने नियमों का पालन करना होगा हमको। तो अपनी सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि के साथ पहले तो वो मुख्य है मन यानी लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा मुख्य है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा से संकल्प, और तीसरा है लक्ष्य में एकाग्रता। उसके बाद फिर सभी अपनी शक्ति, बुद्धि, साधनों के सहयोग से सच्चे मन, लगन, ध्यान करो, सच्चे मन से लगन, ध्यान और पूरी जिम्मेदारी, लापरवाही नहीं, साहस। कोई थोड़ी बहुत परेशानी आए तो हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए, साहस से उचित समय
समय होता है काम करने का, उचित समय पे नहीं किया तो फिर सफल ही नहीं होगा। कैसे सफल हो जाओ जब उचित समय पर हम खेत में बुआई नहीं करेंगे, निराई नहीं करेंगे, गुड़ाई नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, फसल कैसे हो जाएगी। इसलिए ये सब सच्चे मन, ध्यान, लगन से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी साहस से, कोई थोड़ी वो झंझट है, साहस से मन तोड़ना। हमको प्राप्त करना है, कितनी मुसीबत है, प्राप्त करना है। साहस से उचित समय पालन कर, लापरवाही त्याग कर, कठिन परिश्रम कर, लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी करते हैं। फिर ऐसे जिम्मेदार, साहसी, कर्मवीर को प्रभु भी तो सहायता, कृपा करने के लिए आतुर रहता है। ऐसे कर्मवीर उसकी संतान है हम आप। और जब हम माँ बाप का बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में है, पूरे मन से पढ़ता है, तो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, उसकी सहायता अपने आप ही करने लगते हैं। और जब बुद्धू उसको क्या करेंगे, सब सुविधाएं बढ़ा देते हैं। ऐसे ही वो परमपिता भी अपनी संतान देखता, मेरा बच्चा इतना कर्मवीर, इतना साहसी है, अपना कर्तव्य करने जिसलिए हमने भेजा है संसार में, अपना कर्तव्य करने इतना यानी फिर ऐसे जिम्मेदार, इतना साहसी, कर्मवीर को प्रभु भी सहायता करने के लिए, कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि वह कर्मवीर प्रभु की अपनी ही तो संतान है। अब विचार करें, ऐसे सौभाग्यशाली, साहसी, कर्मवीर की सफलता दासी क्यों ना बनेगी। सत्य। अरे यही गुरु तो उसके मोदी के अंदर जो आज विश्व गुरु बना पड़ा है। अगर इन नियमों पर चले तो 100% सफलता मिलेगी हर काम में, कोई भी कर लो। इतना साहस है। आज 40 आतंकवादी संगठन हैं, एक में हजार हैं आतंकवादी, हजार आतंकवादियों के 40 संगठन हैं, 40,000 आतंकवादियों के बम बैठा हुआ है मोदी। जैसे कि महाराज जी ने सफलता के लिए मोदी जी का जो उदाहरण दिया है वो सत्य भी है। और महाराज जी के पास जब आया हूँ आज, छोटी सी सफलता के मूल सूत्र हम लेके जा रहे हैं। और महाराज जी को मूल सूत्र जैसे बताए थे, 100% आपको सफलता मिलेगी। आपको महाराज जी के विचार किस प्रकार लगे, जैसे मौनी बाबा जी है और इनसे जो मिलना चाहता है व्लॉग में आपको मैं महाराज जी के मुखारबिंद से ही वो व्लॉग में, जैसे धर्म की यात्रा है उसमें आप महाराज जी का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है धर्म की यात्रा कौन सा चैनल है, कैसा, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रहा हूँ और देख लेना। ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर भी देख लेना। धर्म की यात्रा का चैनल पे आपको मेरी दिनचर्या, कौन से गांव से कौन से रूट से मैं जा रहा हूँ, क्या किस प्रकार जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी सेवा मैं किसी कैमरे के सामने नहीं लाता हूँ, मुझे माफ़ करना। सेवा कभी मैं कैमरे के सामने नहीं लाता हूँ। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव जी महाराज जी।